अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में 9 नंबर अंकित है तो आप हैं धनु लगन के व्यक्ति, सैजिटेरियस एसेंडेंट के व्यक्ति। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धनु लगन के व्यक्ति के लिए जनवरी 2025 अलग अलग ग्रह किस तरीके से शुभ और अशुभ फल देंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज हम राशिफल डिस्कस कर रहे हैं जनवरी 2025 में धनु राशि के व्यक्तियों को विभिन्न ग्रह किस तरीके से शुभ या अशुभ फल देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम सूर्य से दोस्तों। बात करें हम सूर्य ग्रह की तो सूर्य ग्रह सबसे पहले 14 तारीख तक धनु राशि में ही, लगन में ही वो अपना गोचर करेंगे और उसके बाद मकर राशि में मकर संक्रांति वाले दिन वहां पर ट्रांजिट ले लेंगे, वहां पर गोचर करेंगे। तो धनु राशि में जो उनका 14 दिन का गोचर है वो कुंडली में अशुभ रहेगा, वो शुभ नहीं रहेगा। और उसके बाद मकर राशि में जो उनका गोचर है 14 तारीख से 31 जनवरी तक का, वो उसके लिए शुभ रहेगा। तो जब कुंडली में धनु लगन के अंदर सूर्य जो है वो नवम भाव के स्वामी है, तो जब वो अपने रिजल्ट्स अशुभ देंगे तो जाहिर सी बात है जिस भाव के स्वामी है उसके अंदर वो रिजल्ट्स में कमी लेके आएंगे। तो भाग्य यहां पर रूठा हुआ रहेगा। पिताजी के स्वास्थ्य की तरफ चिंतित रहेंगे आप। कोई भी अगर आप लंबी यात्रा इस समय में करते हैं तो वो सार्थक नहीं होगी। साथ ही साथ कुंडली में बैठे हैं वो लगन में, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। वहां पर बैठ के सप्तम भाव को देखेंगे तो पति पत्नी के तालमेल को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, पार्टनर्स के साथ अनबन बनेगी और दैनिक रोजगार में कमी आएगी। लेकिन जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो यही सूर्य अब आपको शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो जो आपने 14 दिनों में सूर्य के शुभ रिजल्ट्स को मिस किया है वो अब आप यहां पर 14 तारीख से 31 तारीख तक जब वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आप वापस उसे एंजॉय करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले धन लाभ मिलेगा आपको, कुटुंब में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वाणी से आप लोगों का दिल जीतेंगे और वाणी के साथ ही अगर आप कोई ऐसा कारोबार करते हैं या कम्युनिकेशन से आपको बिजनेस मिलता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। नवम भाव के स्वामी हैं तो यहां पर भाग्य भी अब आपका साथ देगा। पिता के साथ तालमेल बेहतर होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता थी वो भी आपकी अब खत्म हो जाएगी। धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और इस समय जो भी आप कोई लंबी यात्रा पे जाते हैं अगर किसी बिजनेस के सिलसिले से, वो आपका शुभ रहेगा। यहां पर सूर्य ग्रह अष्टम भाव को देखेंगे तो आपके लिए अगर आप किसी रोग को फेस कर रहे थे, कोई डिसीज चला आ रहा था, वहां पर आपकी ये मदद करेंगे उससे आपको बाहर निकालने के लिए और आपको स्वस्थ बनाने के लिए। साथ में जो लोग रिसर्च का वर्क करते हैं, इनोवेशन क्रिएटिविटी का वर्क करते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है कि उनके एफर्ट्स को ब्रांड्स या दूसरे पर्टिकुलर लोग अप्रिशिएट करेंगे। सूर्यदेव पहले 14 दिन जब अच्छे सपोर्टिव रिजल्ट नहीं दे रहे उस समय सूर्य के जप करना बहुत शुभ रहेगा। सूर्य को जल दें, मंदिर के अंदर गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करें। ऐसा करने से सूर्य की अशुभता में, उनके रिजल्ट्स की अशुभता में कमी आएगी। बात करते हैं अगर हम चंद्रमा की, तो चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं और कुंडली के नेगेटिव प्लैनेट की संज्ञा में वो आते हैं। कुंडली में किसी भी भाव में 12 के 12 राशियों में पूरे 31 दिन 30 दिन जितने का भी महीना होता है, यहाँ पर इसी एक ग्रह से सबको बच के रहना है। और उसके लिए ऐसे व्यक्ति को जो इस लगन के जातक हैं उनको शिवलिंग पर नियमित रूप से दूध और जल चढ़ाना चाहिए। गरीब बूढ़ी महिलाओं की मदद करनी चाहिए। खाने पीने का सामान बूढ़ी महिलाओं के अंदर शाम के समय वितरण करना चाहिए। चंद्रमा के मंत्र जप करने चाहिए। शिवलिंग के ऊपर जब आप जल चढ़ाएं उस वक्त
आप महामृत्युंजय का जप भी जरूर करें। ऐसा करने से भी चंद्रमा के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे या उनकी अशुभता के अंदर तो कमी जरूर आएगी दोस्तों। सफेद चीजें पहनने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर बात करें अब हम मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह पूरा जनवरी 2025 धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ रहेगा। पहले इसका गोचर कर्क राशि में अष्टम भाव में रहेगा और उसके बाद फिर ये वक्री होके कुंडली के 7वें घर में आ जाएंगे, मिथुन राशि के अंदर। ऐसे में जब मंगल इस कुंडली में 5वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं और उनके शुभ रिजल्ट्स जब आपको मिलेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो लोग क्रिएटिविटी इनोवेशन से रिलेटेड किसी वर्क में है, वहां पर मंगल ग्रह आपको हेल्प करेंगे। अगर कोई क्रॉनिक इलनेस चल रही थी तो मंगल ग्रह उसमें आपको अति शीघ्र क्योर होने में हेल्प करेंगे। मंगल यहाँ पे 5वें भाव के स्वामी हैं, तो पढ़ाई की तरफ फोकस बेटर करेंगे। संतान के साथ आपके जो तालमेल है वो बेटर होगा और साथ ही साथ लव रिलेशनशिप्स में भी हेल्प मिलेगी। जो डिसीजंस आप लेंगे इस पीरियड में वो आपके लिए सार्थक रहेंगे दोस्तों। मंगल यहाँ पे कुंडली के 12वें भाव के भी स्वामी हैं और यहाँ पर 12वें भाव के भी वो शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो होगा वो किसी शुभ कार्य में होगा। यहां पर आपके जो एफर्ट्स है वो किसी शुभ कार्य के लिए एफर्ट्स लगेंगे। आप किसी फॉरेन कंट्री के साथ एसोसिएटेड कोई काम करते हैं, उसके अंदर तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ मंगल ग्रह यहां पर आपको लाभ भाव को देखेंगे, तो लाभ भाव को भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पर मंगल ग्रह लाभ के साथ साथ आपको धन वृद्धि देंगे, पराक्रम में वृद्धि देंगे, कुटुंब के अंदर आपकी एक पोजीशन को बेटर करेंगे। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। और जब ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 21 तारीख के बाद, तो फिर इन्होंने यहाँ पर बैठ के पति पत्नी के रिलेशनशिप्स को बेटर करना है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप्स को बेटर करना है। दैनिक रोजगार में आपकी मदद करनी है, कारोबार की दृष्टि से आपकी मदद करनी है, आपको स्वास्थ्य में लाभ देना है, धन का लाभ देना है। तो कुल मिलाकर मंगल ग्रह पूरे महीने इस राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुभ रिजल्ट्स देंगे। अब बुध की बात कर लेते हैं। बुध ग्रह भी पूरा महीना इस राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुभ रहेंगे दोस्तों, क्योंकि बुध ग्रह पहले धनु राशि में ही प्रवेश करेंगे मंथ के शुरू में और फिर मंथ के आखिर तक पहुंचते पहुंचते 24 जनवरी के बाद ये कुंडली के आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे। यहां पर बुध ग्रह कुंडली के अंदर आपके 2 भाव के स्वामी हैं, 7वें घर के और 10वें घर के। तो 2 भाव के स्वामी, 2 केंद्रों के स्वामी होके स्वयं केंद्र में बैठे रहेंगे 24 जनवरी तक। तो यहां पर पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी। जो लोग शादी करने की सोच रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है रिश्ता पक्का करने का, सगाई करने का, शादी की डेट निकलवा कर, और शादी भी इस पीरियड में अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, किसी के साथ साझेदारी में, पार्टनरशिप में, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। कर्म की दृष्टि से भी अच्छा है ये टाइम। अगर कोई कोर्ट में कोई केस आपका लंबित है तो इसे में प्रयास करें कि वो आपके हक में उसका रिजल्ट भी आएगा। अगर ऐसे समय में आप उसके लिए प्रयास करेंगे कि इसका सॉल्यूशन निकले। कोई सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में आपका कोई काम रुका हुआ है, उसके लिए भी प्रयास करें, वो काम भी आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी नया जॉब स्टार्ट करना है, नया प्रोफेशन में जाना है, कोई डाइवर्सिफिकेशन करना है, ये टाइम बहुत अच्छा है दोस्तों उसके लिए। 24 तारीख के बाद जब यही बुध आपके मकर राशि में 2रे भाव में आएंगे तो यहां पर भी वो धन की बरसात करेंगे, कुटुंब के अंदर आपके संबंधों में मधुरता लेके आएंगे। और ऐसे टाइम में भी ये आपके लिए कोई आकस्मिक धन की स्थिति बना रहे हैं, तो तैयार रहें, एफर्ट करते रहें। बुध ग्रह आपको फेवर देने के लिए, फेवर्स करने के लिए, कृपा बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बुध ग्रह के और अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं इस लगन के लोग, तो गाय को हरा चारा खिलाएं और दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करें, दुर्गा माँ के जप करें, बुध के जप करें। ऐसा करने से भी बुध के रिजल्ट्स और निखर कर आएंगे। बृहस्पति ग्रह इस लगन के स्वामी भी हैं
लेकिन बृहस्पति ग्रह गोचर में जिन भावों में चल रहे हैं, कुंडली के छठे भाव में काफी महीने से, तो वो अपने शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ नहीं है। यहां पर वो जनवरी 2025 में भी कंटिन्यू करेंगे अशुभ रिजल्ट्स ही देना। भले ही वो लगन के स्वामी हैं, लेकिन रोग, ऋण, विघ्न, बाधा, गुप्त शत्रुओं से नुकसान दे रहे हैं वो। साथ ही साथ कारोबार की दृष्टि से भी कमी लेके आ रहे हैं, कारोबार में भी कोई ना कोई अड़चने पैदा कर रहे हैं। हॉस्पिटल बिल्स, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को बढ़ाए हुए हैं और धन की भी हानि हो रही है। परिवार कुटुंब में भी कोई ना कोई परेशानियां चल रही होंगी। बृहस्पति के रिजल्ट्स अच्छे करने के लिए पहली बात तो जो ग्रह नेगेटिव होता है दोस्तों, उसको हम टोटली अच्छे रिजल्ट्स वहां से नहीं ले सकते जितनी देर गोचर में या जन्म कुंडली के वो खराब है। यहाँ पे हम सिर्फ उनकी उपाय करके उनकी रिजल्ट्स की अशुभता में ही कमी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे बृहस्पति के जप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप आप रेगुलर बेसिस पे करें। केले के पेड़ की जो मंदिर में जहां पूजा होती है वहां जाकर आप भी पूजा अर्चना करें, जल चढ़ाएं, एक देसी घी का दीपक जलाएं, वहां पर आप चने की दाल चढ़ाएं। गरीब ब्राह्मणों को और गरीब लोगों को आप पीले पकवान और पीली मिठाइयाँ, खासतौर से बेसन का लड्डू जरूर दान करें। ऐसे में अंधेरे में सोने से बचें। वहां पर एक लाल रंग का बल्ब अपने बेडरूम के अंदर जरूर लगाएं। अंधेरे में आपने नहीं सोना है। बृहस्पति जो है लगन के साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी भी है दोस्तों। तो माता जी के स्वास्थ्य को लेकर भी अगर आप चिंतित हैं तो वो चिंता भी आगे भी चलेगी। इसके लिए आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम दिखाई देती है उनके स्वास्थ्य में तो आप इमीडिएटली उसका एक मेडिकल ट्रीटमेंट लेके उसे आप रिजॉल्व करें। चल अचल संपत्ति में अगर कोई परेशानी आ रही है, कोई कोर्ट केस किसी ने कर दिया है या कोई अड़चने आ रही हैं, कोई प्रॉपर्टी ली हुई है उसका पोसेशन नहीं मिल पा रहा, तो ये चीज़ अभी कुछ टाइम और आगे लंबा चलती हुई दिखाई दे रही है। और भरसक प्रयास करके इसका डिसीजन अपने हक में करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे आपको नुकसान भी हो सकता है इस पीरियड में। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो शुक्र ग्रह 27 जनवरी तक, जब तक वो कुंभ राशि के अंदर रहेंगे तब तक वो शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे, उनके रिजल्ट्स अशुभ रहेंगे। और 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जब वो मीन राशि के अंदर अपना गोचर करेंगे तो यही शुक्रदेव आपको जाते जाते शुभ रिजल्ट्स भी देंगे। अब शुक्र यहाँ पे समझने वाली बात है कि किन भाव के स्वामी है। तो शुक्र यहाँ पे छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और स्वयं तीसरे भाव में आके बैठ गए 27 जनवरी तक। तो ये देखेंगे आपके कुंडली के नवम भाव को। तो जाहिर सी बात है अगर अशुभ अवस्था में है तो इन्हीं 4 भाव के वो नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। तो रोग, ऋण, विघ्न, बाधा बढ़ाएंगे, गुप्त शत्रुओं से आपको नुकसान पहुंच सकता है, लाभ में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ तो आपके संबंध खराब कर ही सकते हैं क्योंकि बैठे वहां पर है। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके संबंधों में कुछ कमी लेके आएंगे, आपके पराक्रम में कमी आएगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आपके लिए पिता का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है। छोटी या बड़ी यात्राओं पे अगर आप इस पीरियड में जाने की सोच रहे हैं और आप अगर गए तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिले। जो सोच के आप घर से निकले थे जिस चीज़ों को अचीव करने के लिए, उस अचीवमेंट में कमी आएगी। यही शुक्र ग्रह जब कुंडली में आखिरी 4 दिनों में मीन राशि में आएंगे तो ये यहाँ पे बैठ के आपको शुभ रिजल्ट्स भी देंगे। अब आपको अगर माता जी के स्वास्थ्य की तरफ आप चिंतित थे तो वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। प्रतिष्ठित लोगों के साथ समाज में आपका उठना बैठना और एक अच्छा तालमेल बनाएंगे। कोई चल अचल संपत्ति लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, इस समय प्रयास करिए उसके लिए। साथ ही साथ अपने सुख के लिए कोई साधन बटोरना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। ये आपका लाभ भी बढ़ाएंगे और बड़े भाई बहनों के साथ जो पहले 27 दिनों में कोई कटुता आई है, कोई नेगेटिविटी आई है, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस बनी है, उसे ठीक करने में भी ये मदद करेंगे यहाँ पे। तो पहले 27 दिन जब इनके रिजल्ट्स आपको अशुभ मिल रहे हैं, ऐसे समय में आपको शुक्र देव के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए।
आपको उबले हुए चावलों में दही मिक्स करके थोड़ी चीनी, काले तिल और सफेद तिल छिड़क कर इसे मिलाकर आपको कौवों को खाने के लिए डालना चाहिए। एक छोटा पनीर का टुकड़ा लें, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दें, चाकू से काट दें ताकि कोई भी कौवा उसे अपनी चोंच में उठा सके और वो भी पक्षियों को खाने के लिए डाल दें। एक बाउल में पानी भरें, उसमें आप अपना चेहरा देखें और चेहरा देखने के बाद ये पानी आप पक्षियों को पीने के लिए डाल दें। लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के आगे, आप उनकी मूर्ति के आगे किसी मंदिर में जाकर और वहां पर आप खीर का भोग लगाएं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। किसी जवान गरीब लड़की की मदद करें। अगर उसके परिवार को उसके विवाह के लिए कुछ सामान एकत्रित करने के लिए धनराशि चाहिए या कोई सामान आप उनको डोनेट कर सके तो ऐसा करने से भी शुक्र के रिजल्ट आपको दोस्तों अच्छे मिलेंगे। तो इस तरीके से शुक्र का गोचर जो है वो पहले 27 दिन अशुभ और बाद के 4 दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो शनि ग्रह काफी समय से कुंडली के तीसरे भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर उनका इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए तो बहुत शुभ है। देखिए, और ये पूरा जनवरी 2025 उनका गोचर यहीं पे रहेगा, तो ये आपको अभी भी शुभ रिजल्ट्स ही देंगे। तीसरे भाव में बैठे हैं तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आपके कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। तीसरी दृष्टि से 5वें भाव को देख रहे हैं तो संतान के साथ आपके संबंधों को बेहतर करने का भरसक प्रयास करेंगे। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए ये पीरियड अच्छा रहेगा। उनका शनिदेव उनका साथ दे रहे हैं, उनका फोकस बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप डिसीजन लेंगे वो आपके लिए सार्थक रहेंगे। लव रिलेशनशिप्स के लिए ये पीरियड अच्छा है। साथ में शनि यहाँ पर भाग्य भाव को देख रहे हैं तो भाग्य से भी आपको धनी बनाएंगे, भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देगा। लंबी और छोटी यात्राएं अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए शनिदेव बहुत सपोर्टिव है। यहाँ पर आपके पिता के प्रति अगर आपकी कोई चिंताएं थी तो वो भी अब आप चिंता मुक्त हो जाएंगे इस पीरियड में, क्योंकि शनिदेव आपके पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार लेके आएंगे। आपकी धर्म के प्रति रुचि बनेगी और साथ ही साथ शनिदेव आपके लिए यहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर आप करेंगे इस पीरियड में वो सार्थक होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि शनि यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर इतने शुभ अवस्था में बैठे हैं कि एक्सपेंसेस लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। ऐसे समय में जो आपने मनी स्पेंड किया है, किसी इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेंड किया है, वो बहुत शुभ रहने वाला है दोस्तों आपके लिए। किसी फॉरेन कंट्री से अगर कोई एसोसिएशन है वो भी बहुत ज्यादा सार्थक रहेगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मनी वाइज भी ऐसे टाइम पे आप चीजें अपने लिए अच्छी जनरेट कर पाएंगे। सेकंड हाउस के भी लॉर्ड हैं तो कुटुंब के अंदर आपकी जो एक बॉन्डिंग है उसे स्ट्रांग करेंगे। कम्युनिकेशन से आप लोगों का दिल जीतेंगे। शनि भले ही स्लो रिजल्ट्स दें लेकिन जाते जाते तो शनि आपको बहुत खुश करके जाएंगे, क्योंकि 29 मार्च 2025 को इनका गोचर हो जाएगा और फिर ये चले जाएंगे मीन राशि के अंदर आपके कुंडली के चौथे भाव में। तो जब तक ये तीसरे भाव में बैठे हैं तब तक उसका आप फलों का आनंद लें। यहाँ पर शनि के और अच्छे रिजल्ट्स के लिए अगर जन्म के भी शनि अच्छे हैं तो एक नीलम रत्न जरूर धारण करें दोस्तों, सोचना ही नहीं है इसके लिए। साथ ही साथ आपको शनि देव के मंदिर में शनिवार के दिन आप शाम के समय वहां पे जाएं संध्याकालीन, और वहां जाकर आप एक चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जलाएं, शनि चालीसा पढ़ें, शनि देव से हाथ जोड़ के अपने लिए प्रार्थना करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऐसे विचारों के साथ आप उनके साथ पूजा अर्चना करें, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे शनि के। बात करें अब हम राहु की और केतु की। देखिए, पहले केतु को समझ लेते हैं। केतु ने तो वही रिजल्ट्स देने हैं जो बुध ने देने हैं, और चूंकि बुध इस पूरे महीने आपके लिए शुभ अवस्थाओं में रहेंगे तो केतु के भी रिजल्ट्स आपको शुभ मिलेंगे। केतु इस समय गोचर कर रहे हैं कन्या राशि के अंदर, और कन्या राशि इस कुंडली के अंदर 7वें घर में है। तो पार्टनर्स के साथ पति पत्नी के बीच में संबंध बेटर होंगे। दैनिक रोजगार की दृष्टि से अच्छा टाइम है।
पराक्रम को बढ़ाएंगे। केतु ग्रह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छे रहेंगे और लाभ बढ़ाएंगे। छोटे और बड़े भाई बहनों के साथ आपका तालमेल अच्छा करेंगे। केतु के और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको गणेश भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको किसी गरीब को 2 रंगा कंबल जरूर दान करना चाहिए। राहु की अगर हम बात करें तो राहु इस वक्त आपको जनवरी 2025 में मीन राशि में बैठ के शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे दोस्तों। यहां पर ये आपको किसी भी प्रकार के कष्टों में डालेंगे, एक्सीडेंट के योग बनाएंगे, अननेसेसरली हॉस्पिटल बिल्स को बढ़ा सकते हैं। यहां पर आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में कोई कमी लेके आएंगे। कर्म की दृष्टि से भी शुभ नहीं है। साथ ही साथ माता जी के स्थान पे बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो सुखों में कमी लेके आएंगे। माता जी के स्वास्थ्य में आप चिंता बढ़ा सकते हैं अपनी राहु की वजह से, इसलिए राहु के उपाय करना बहुत जरूरी है। पक्षियों को सतनाजा डालें, भैरव देव की पूजा अर्चना करें, भैरव मंदिर में जाकर दर्शन करें और वहां पे खड़े होकर राहु के मंत्र जप करें, भैरव भगवान की आरती करें। ऐसा करने से भी शुभ लाभ मिलेगा। जब पक्षियों को सुबह सतनाजा डालें तो साथ में एक बाउल में पानी में अपना शक्ल देख के, अपना चेहरा देख के वो पानी भी आप पक्षियों को पीने के लिए रखें। ऐसा करने से राहु के आपको अशुभता में कमी आएगी, उनके रिजल्ट्स में कमी आएगी। यहां पर राहु को कंट्रोल करना दोस्तों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाकी शुभ ग्रह इन्हीं भाव के लिए तभी अच्छे फल दे पाएंगे जब हम नेगेटिव प्लैनेट्स की नेगेटिविटी को किसी तरीके से सबसाइड करके चलेंगे, रिड्यूस करके चलेंगे। तो इस तरीके से 9 ग्रह आपको कैसे फल देंगे धनु लगन वाले व्यक्तियों को आज हमने इस वीडियो में चर्चा करी। जहां रिजल्ट्स अशुभ मिलने हैं उसके लिए मैंने आपको सरल उपाय भी बताए हैं जिन्हें करके आप उनकी अशुभता में कुछ कमी लेके आ सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं कहूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे के सारे अपडेट्स भी आप तक सही समय पर पहुंच सकें। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।